ग्रीटिंग्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। उसमें से हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, उसके बाद इफ एल्स भी पढ़ा था और हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग लास्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो पाइथन हमें देता है, तो उसका नाम है इफ एल्स लेटर। You are watching Education, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.education.com. तो उससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है, हमने कोई चीज़ चेक करनी होती है, उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जैसे अगर हफ्ते में 7 दिन है, अगर कोई हमें नंबर इनपुट करके देगा 1 2 3 4 5 6 7 और उसके अकॉर्डिंगली हमने वो डे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें काम आता है इफ एल्स लेटर। तो चलिए आइए इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। तो इस सिंटैक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इफ के साथ पहली कंडीशन होती है, अगर तो ये वाली कंडीशन पहले ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट नंबर ये वाला चलेगा जो कि इफ के साथ है। उसके बाद हम लोग एल इफ लिखते हैं और एल इफ में क्या होता है, और एक कंडीशन लिखी जाती है। अगर तो ये कंडीशन सही हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो उसके बाद बहुत सारे एल इफ लिख के उनमें अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेटमेंट्स डालते हैं और उनके कंडीशंस भी डालते हैं, और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक एल्स को डाल सकते हैं। यानी कि अगर इन सब कंडीशंस में एक कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में ये एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये इसकी बॉडी चलेगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम कर रही है। तो इसके लिए हम अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, पहले जैसे यहाँ से ऊपर से फ्लो ऑफ कंट्रोल आ गया, तो पहला जो इफ कंडीशन है, तो पहली इफ कंडीशन की यहाँ पे ये कंडीशन होती है। तो जो पहला इफ का अगर तो ये वाला सही निकला, अगर तो ये वाली कंडीशन सही निकली तो ये स्टेटमेंट 1 यहाँ पे चलेगा, जैसा हमने पिछले कोड में दिखाया। उसके बाद अगर तो वो इफ सही नहीं था तो एल इफ पे कंट्रोल आएगा, और अगर उस एल इफ वाली की कंडीशन सही थी तो उसकी बॉडी चलेगी। और इन केस अगर उसकी कंडीशन भी फॉल्स निकली तो क्या होगा, तो एक्सप्रेशन 3 जो हमारे पास थर्ड वाला एल इफ है तो उसकी कंडीशन चलेगी। अगर तो वो ठीक थी, वो यानी कि वो उसका वैल्यू ट्रू आ गया तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। और लास्ट में क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी सही ना हुआ तो क्या होगा, तो लास्ट में बॉडी ऑफ एल्स चलेगी। तो आइए इसके लिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बना देते हैं। आपने देखा होगा कि हम कैलकुलेटर बना सकते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर इनपुट करवाएंगे, उसके बाद क्या करें, उसके बाद प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या मॉड्यूलस निकालेंगे। तो उसके लिए भी हमें यही इफ एल्स लेटर यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में आते हैं और वहां पे देखते हैं कि कैसे हम एक कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे हमारा कोडिंग एनवायरनमेंट, पहले हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स लेंगे यानी कि जिनमें हम इनपुट डालेंगे। नंबर 1, उसको मैं एक फंक्शन लिखूंगा इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। यानी कि इससे क्या होगा, इससे मेरा एक इनपुट आ जाएगा जो कि नंबर में से होगा। लेकिन मुझे पता है ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमें इनपुट एज ए स्ट्रिंग देती है, तो इसको मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंट इसको ऐसे टाइप कास्ट करता हूँ, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि टाइप कास्ट करते कैसे हैं। तो उसके बाद मुझे एक ऑपरेटर चाहिए, उसका मैं नाम रखता हूँ ओपी। एक वेरिएबल मैंने लिया और यहाँ पे मैं फिर से इनपुट फंक्शन यूज करता हूँ एक ऑपरेटर लेने के लिए। यहाँ मैं लिखूँ एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या हो सकता है, इनको मैं बता देता हूँ। प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐसे मॉड्यूलस हो सकता है। और इनके अलावा हम लोग नंबर्स पे कोई ऑपरेशन एज यूजुअल यूज नहीं करते कैलकुलेटर में। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक नंबर इनपुट लिया, उसको हमने इंट से पहले टाइप कास्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें ऑपरेशन एज ए स्ट्रिंग ही चाहिए, इसको हमें टाइप कास्ट करना नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस डिवीजन हम ले रहे हैं तो इसका सेंस भी नहीं बनता टाइप कास्ट करने का। तो इसके बाद हम एक और नंबर लेंगे, नंबर 2। नंबर 2 भी हमें सेम वे में लेना, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। जैसे इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर सेकंड नंबर। तो इसके बाद मैंने इनपुट नंबर 1 ले लिया, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ एज विजुअल्स। अब इसको कंप्यूटर मेमोरी मान के चलो। यहाँ पे मैंने एक नंबर 1 लिया, यहाँ पे एक नंबर 1 वेरिएबल था, तो ये वेरिएबल फॉर एग्जांपल इसको इतनी स्टोरेज दी गई, तो वैसे यहाँ पे नंबर 2 आ गया, तो इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोरेज दी गई इंटरप्रेटर के द्वारा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक नंबर एंटर करूँगा। फॉर मान लो मैंने 15 एंटर किया, तो यहाँ पे मैंने 15 एंटर किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेकंड नंबर 23 यहाँ पे लिखा, यानी कि मैंने 23 इंसर्ट करवाया। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑपरेंड लिखता हूँ, यानी कि कोई भी ऑपरेशन जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो भी स्पेस उसके लिए एलोकेट होगी और वो ऑपरेंड यहाँ पे रहेगा।
या ऐसे प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। और जैसे मैं ये सब एंटर करने के बाद क्या होगा, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा इंटरप्रेट के द्वारा, तो क्या होगा, तो एक टेम्परेरी मेमोरी बन जाएगी जिसमें 15 + 23 होगा। और ये करेगा कौन, उसको हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि कंप्यूटर में एक पार्ट होता है ALU जो हमें एडिशन करके देगा। तो ये दोनों से यहाँ पे 15 को रीड करेगा, इन द सिमिलर वे यहाँ से 23 को रीड करेगा, और 15 + 23 कितना होता है 38। तो यहाँ पे ये ALU 38 एक टेम्पररी रजिस्टर में हमें सेव करके देगा, और इस रिजल्ट को भी हम लोग फिर प्रिंट करवा सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आइए हम लोग फिर से आप अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में आते हैं, फिर हम इसके बाद हम बाकी देखते हैं कि बाकी कैसे कोड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऑपरेटर भी ले लिया, नंबर 1 भी ले लिया और नंबर 2 भी ले लिया। तो मैं स्टार्ट में लिखता हूँ इफ, अगर तो यह ऑपरेटर जो है, क्योंकि हम लोग ऑपरेटर पे कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, क्या वो प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ओपी लिखा है, यानी जो यूजर ने जो इनपुट ऑपरेशन किया उसमें मैं टेस्ट कंडीशन लगा देता हूँ, इफ ऑपरेशन इज इक्वल, क्या ऑपरेशन बराबर है किसके, प्लस के। अगर तो प्लस के बराबर हुआ तो क्या करना, तो प्रिंट इन दोनों का सम करके देना, नंबर 1 + नंबर 2 करके देना। और इन द सिमिलर वे अब अगर वो माइनस हुआ तो हमें क्या करें, तो हमें माइनस कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एल इफ लिखूंगा। एल इफ की फुल फॉर्म है एल्स इफ, यानी कि अगर तो इफ कंडीशन नहीं चली तो ये कंट्रोल किस पे आएगा, एल्स इफ पे। तो यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ एल इफ ऑपरेशन इज इक्वल, यहाँ मैं फिर स्ट्रिंग में माइनस लिख रहा हूँ। अगर तो वो माइनस था तो मैंने क्या करना, तो मैंने प्रिंट नंबर 1 - नंबर 2 लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं 2 स्पेस दूंगा तभी जाके ये एल इफ की बॉडी बनेगी। इन द सिमिलर वे में एल इफ कंटिन्यूसली कॉपी करता जाऊंगा और इसकी सिर्फ कंडीशन में चेंज करता रहूंगा। यहाँ पे मैंने फिर से एक एल इफ लिया, ऑपरेशन इज इक्वल यानी कि मल्टीप्लाई। अगर तो ये मल्टीप्लाई था तो मैंने क्या करना है, तो मैंने नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो उसके बाद फिर से मेरे पास एल इफ कॉपी किया हुआ, कंट्रोल V करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिवीजन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे भी डिवीजन, ये हमने पढ़ा है, इन सब ऑपरेटर्स को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। प्लस देखा हमने, माइनस देखा, लेकिन यहाँ पे हर जगह आपने कॉलन डाला नेसेसरी है, नहीं तो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर हर एक चीज़ को देखता है। तो अब मैंने यहाँ पे प्लस चेक किया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव माइनस चेक किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ पे डिवीजन चेक किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं मॉड्यूलस भी चेक कर रहा हूँ, यानी कि रिमाइंडर, अगर तो किसी जगह रिमाइंडर देखना है। इंडेंटेशन का ख्याल रखना हर जगह, इंडेंटेशन भी पढ़ा है हमने। तो ये मॉड्यूलस हो गया, यानी कि जो रिमाइंडर देता है। तो उसके बाद अगर इन ऑपरेशंस में कोई भी ऑपरेशन उसने ना लिखा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसका एल्स कंडीशन लिखूंगा, यानी कि एल्स अगर ये सब में कुछ भी नहीं था, ये कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई। फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट ना ही प्लस कर दिया, ना ही माइनस, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही डिवाइड, ना ही मॉड्यूलस, तो उसने कुछ और मिस क्लिक कर दिया। तो एल्स में मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर, यानी कि उसका ऑपरेटर ही गलत है, इनवैलिड ऑपरेटर। तो यहाँ फिर से मैं पहले प्रोग्राम समझाने की कोशिश करूँगा, बाद में इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर 1 है, तो पहले नंबर 1 इनपुट होगा, यहाँ पे उसकी मेमोरी लोकेशन नंबर 1 में आएगा। उसके बाद ऑपरेटर जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर की मेमोरी लोकेशन है वो एलोकेट होगी। उसके बाद नंबर 2 की मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी। तो मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर पहले इसमें 10 डाला किसी ने, नंबर 1 जो था उसमें 10 डाला गया। उसके बाद जो सेकंड में ऑपरेटर में फॉर एग्जांपल उसने डिवीजन डाला, यानी डिवाइड करवाना था उसको, और नंबर 2 में उसने 5 डाल दिया। तो अब क्या होगा, इतना सारा इनपुट करने के बाद ये वाला चलेगा, लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 16 तक कोड चलेगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आएगा, यानी कि ALU काम पे आएगा। ALU क्या करेगा, इस 10 को रीड करेगा, इस डिवाइड को रीड करेगा, इस 5 को रीड करेगा। तो वो क्या करेगा, 10 / 5 करके देगा, और वो आंसर कितना देगा, 2.0, क्योंकि हमने देखा है कि पाइथन में जो डिवीजन का आंसर आता है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे आंसर आएगा। आइए इस कोड को अब मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, और एग्जैक्टली मैं ऐसे ही इसको रन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं फर्स्ट नंबर एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल 78, एंटर। उसके बाद एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर में प्लस माइनस ये वहीं से दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको बताया कि कौन सा ऑपरेटर है। तो फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एंटर, और उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, यानी कि दूसरा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। चलो मैं 34 के साथ मल्टीप्लाई कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2652 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। चलो एक और बार रन करके देखते हैं डिवीजन के लिए। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 10,
और उसके बाद ऑपरेटर लगाया डिवीजन, उसके बाद मैंने उसको 2 से डिवाइड करवाया और यहाँ पर देख सकते हो आप 5.0। चलो एक और बार मैं कोई गलत ऑपरेटर लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 89 और ऑपरेटर मांग रहा है, चलो मैं गलत ऑपरेटर लिखता हूँ, ये ब्रेस डाल देता हूँ, यानी कि ये गलत ऑपरेटर है। तो ये जो इफ वाली कंडीशन है इसमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो क्या होगा, ये इनवैलिड ऑपरेटर आंसर दिखाना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर मांगा 67, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेटर मैंने इनपुट करा दिया वो ऑपरेटर इनवैलिड है, यानी कि वो ऑपरेटर नंबर्स पे ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ऐसे आपने देखा कि इफ एल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज सारे के सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर दिए। तो आइए एक और बार मैं लास्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा। तो इन लेक्चर्स में हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। कंट्रोल फ्लो, तो कंट्रोल फ्लो होता क्या एक्चुअल में कि यानी कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है, यानी कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो आता है। लेकिन हम कभी कभी क्या चाह रहे हैं कि हम लोग कोड के फ्लो को किसी और तरह मोड़ दें, यानी कि अगर लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और 4, हम चाहते हैं कि 1 से लेकर डायरेक्ट 4 चलें। तो उसके लिए हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हमने पहला स्टेटमेंट इफ पढ़ा, तो उसमें हमने पहला इफ पढ़ा और सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने इफ एल्स पढ़ा, यानी कि अब 2 चीजें हम टेस्ट कर सकते थे। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ पढ़ा, नेस्टेड इफ यानी कि इफ के अंदर इफ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसी में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ा, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने पढ़ा और हमने उसी में रिलेशनल ऑपरेटर्स भी पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो उसके बाद हमने आज लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स लैडर पढ़ा। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ रही है कोडिंग। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए एजुकेशन के साथ और आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए अपने कोडिंग अच्छी बनाने के लिए। तो यह हमारा डे 3 था। तो कल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोडिंग चैलेंज पे आते हैं। कंटिन्यूसली हमारे कोडिंग चैलेंज रहेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पे, और जो हमने पहले पढ़ा था वो उसके रिगार्डिंग हमारे कोडिंग चैलेंजेस रहेंगे। तो हम एटलीस्ट 20-30 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि द बेस्ट वे टू लर्न कोडिंग इज टू प्रैक्टिस, क्योंकि आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसके बगैर कोडिंग स्ट्रांग होती है नहीं। दिस इज मुसव्विर खालिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।